हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, आज भी फैमिली वीक था, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की बात करना बहुत ज़रूरी है जिनका एविक्शन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ समर्थ जोयल की। देखिए, समर्थ का एजेंडा लेके क्या आए थे वो अंदर कि मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है जिसको अभिषेक मैनिपुलेट कर रहा है, तो मुझे उससे उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब ये सब चीज़ें जब मेकर्स ने सुनी होंगी कि हाँ भाई क्लैशेज होंगे, ये बंदा तो हमें बढ़िया कंटेंट देगा, उसको अंदर भेजा गया। लेकिन मुझे समर्थ के लिए इतना अब अजीब सा लग रहा है। बंदा आया किस मोटिव से था, अंदर उसका टारगेट अलग सेट हो गया और खाली हाथ वो आया था। जो अपनी इज्जत लेके आया था वो इज्जत गवा के वो बाहर गया। नेशनल टेलीविज़न पे थप्पड़ खाया उसने सरेआम, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की एक्स से, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, ब्रेकिंग है। मतलब वो मुझे नहीं लगता लाइफ टाइम इसको भूल नहीं पाएगा। और हो सकता है उसके यार दोस्त भी इस बात के लिए उसको ज़िंदगी भर टोंट मारें कि भाई तू तो अपने एक्स से पिट के आ गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धप्पा लेके एविक्शन का शिकार समर्थ जुयाल हो चुके हैं। लेकिन आज के एपिसोड में भी हमने देखा कि किस तरीके से सभी लोग अभिषेक के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दिए। लड़ाई किसी एक की होती है, लेकिन वो बन सबकी जाती है। और वो बनती किसके खिलाफ है? सिर्फ अभिषेक के खिलाफ बनती है। अभिषेक के खिलाफ जब भी कोई लड़ता है, सब लोग एक तरफ और अभिषेक एक तरफ। ना ही अभिषेक के साथ उसका कोई दोस्त खड़ा होता है, ना ही आयशा खड़ी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा सपोर्ट देती हैं आयशा मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने सलमान सर के सामने उंगलियां उंगलियां उठाई थी, हाथ उठाया था अभिषेक की सपोर्ट में। तो इस टाइम जो है, आयशा को क्या लग रहा होगा मन के अंदर कि यार नहीं दूंगी तो फिर मैं दोगली बन जाऊंगी, कि वीकेंड के बार पे तो मैं साथ दे रही थी, लेकिन इस जंग में मैंने उसका साथ छोड़ दिया, तो दोगलापन ना दिखे, तो इसलिए वो बंदी साथ खड़ी है। बाकी उसको कुछ उससे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे समर्थ जुयाल का मान लीजिए एविक्शन नहीं हुआ होता, किसी और का हुआ होता, अरुण का हुआ होता, तो इस टाइम जो लड़ाई यहाँ चल रही है ना, वो यहाँ चल रही होती। जो वो यहाँ से नहीं लेकर जा पाया भैया, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि यहाँ से ना उसने इज्जत कमाई, ना ही गर्लफ्रेंड कमाई। गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी उसको। ईशा बहुत शार्प लड़की है और उसको रियलिटी चेक उसके पापा ने आके दे ही दिया है कि बेटा तुझे दूर रहना है अभिषेक से भी और समर्थ से भी दूर रहना है, और उसको ये बातें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है। जो आज पंडित जी भविष्यवाणी करने आए थे, उन्होंने भी कुछ खास बातें नहीं बताई हैं समर्थ के बारे में, कुछ भी खास नहीं दिया। जैसे कि मुनव्वर के बारे में बोला कि तुम इंटरनेशनली टच करोगे, कहीं ना कहीं फेम तुम्हें बहुत तगड़ा मिलने वाला है। अभिषेक के बारे में भी बोला कि तुम बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। अब जब समर्थ की बारी आई तो ईसा बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी, एक्साइटेड थी वो कि समर्थ के बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन समर्थ के बारे में कुछ खास था ही नहीं पंडित जी के पास। खाली हाथ ही आया था समर्थ और खाली हाथ ही गया। गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी अब उसको, 10 दिन बचे हैं। अब देखना ईशा और अभिषेक का बॉन्ड हमें कैसा देखने को मिलता है। हमें ऐसा भी हो सकता है भाई कि दोनों लास्ट में हमें एक होते हुए दिखाई दिए। भाई कुछ भी पॉसिबल है भाई। पुराना प्यार जब जाग जाता है ना तो अच्छी अच्छी, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइन तो ये मिल चुके हैं कि वो स्टार बनने वाला है, बाहर निकलते ही बहुत काम होने वाला है अभिषेक के पास। और यही साइन ईशा के साथ भी है। ईशा को भी पंडित जी ने यही बोला था कि तुम भी स्टार बनने वाली हो, तुम्हें बहुत काम मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मैच तगड़ा बैठ रहा है। बात करते हैं जो मेहमान आए थे। देखो मेहमान आए, सबने अपने अपने बच्चों को बहुत बढ़िया टिप्स दी, बहुत बढ़िया एडवाइस दी। जिसने दूर रखना था जिस शख्स से, वो एडवाइस दी। अभिषेक की मम्मी ने रियलिटी चेक जो दिया ईशा को कि बेटा जब तुम्हें गेम अंदर खेलना है तो बाहर की बातें मत करो, बहुत बढ़िया। ईशा ने भी बहुत अच्छे से माना उनकी बात को, रिस्पेक्ट दिया कि मम्मी ठीक है, मतलब मम्मी तो नहीं आंटी, कि आंटी ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा लगता है या किसी को भी मेरी वजह से दिल दुखा है आपकी फैमिली का या आपका, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, आई एम सॉरी वगैरह बोला है उसने। और दोस्तों ईशा की शक्ल को देख के लगता भी है कि वो रियलाइज़ कर चुकी है इस बात को कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पोक कर दिया है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव बाहर न्यूज़ चल रही है, इमेज बाहर बहुत नेगेटिव हो चुकी है ईशा की। एक पोकिंग गर्ल के नाम से इमेज बन चुकी है। बुलिंग, पोकिंग, ये जितने भी शब्द हैं ईशा और समर्थ के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव, देखो बिग बॉस कितने दिन का है? 90 दिन का, 120 दिन का होता है, लेकिन लाइफ टाइम तो तुम्हें बाहर रहना है ना। तो बाहर के बारे में तुम्हें क्या चीज़ें घट रही हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या ना कि अंदर 30-32 दिन के लिए तुम्हें दिखावा, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही बात ईशा के पापा ने भी ईशा को समझाई कि बेटा जो पोकिंग का लेवल तुमने अप किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप हो गया, उसको डाउन करने की ज़रूरत थी। ये होता है, देखो लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पे,
घर ही ऐसा है कि यहाँ पे बिना लड़ाई झगड़े के दाल किसी की नहीं गल सकती, लेकिन बेटा इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। तो ईसा एक समझदार लड़की है, वो समझ गई, अपने पापा के इशारों को भी समझ गई, उनकी बातों को भी समझ गई, और वो ये भी समझ गई कि अब मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और अभिषेक की जो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि पंडित जी से वो पूछ रहा है कि मुझे लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। यार ये कैसा सवाल है, लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, व्हाट इज दिस मैन। भाई लड़कियों की लाइनें लगी पड़ी हैं, तू कह रहा है लड़की नहीं मिलेंगी। यार हद हो गई अभिषेक भाया। चलिए, ये एक अभिषेक का जोक भी हो सकता है या फिर एक क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। अपनी मम्मी से भी उसने यही सवाल किया था कि यार जो मेरी खानजादी की अंडरस्टैंडिंग थी, बॉन्डिंग थी, आपने देखी थी, कैसी लग रही थी वो? आपको क्या लगता है कि वो मेरे पीछे थी या मैं उसके पीछे था? क्या देख के लगता था? जिस पर अभिषेक की मम्मी ने कोई जवाब तो नहीं दिया। वो भी कहीं ना कहीं नर्वस थी। कैमरे के सामने कॉन्शियस हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं है। जब कैमरे के सामने ईसा और अभिषेक की मम्मी भी बैठे थे, तब भी हमने देखा था कि बातें नहीं बन पा रही थी अभिषेक की मम्मी से, क्योंकि वो कैमरा फेस नहीं करती होंगी, ये हम समझ सकते हैं। और जिस तरीके से सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लाड़ दुलार दिखाया है, बहुत ही काबिल तारीफ़। मतलब ये चीज़ें अलग हैं कि समर्थ ऐसा है या ईसा ऐसी है या फिर अभिषेक ऐसा है, लेकिन देखो मम्मी पापा के लिए कितनी भी बड़ी गलती कर दे बच्चा, लेकिन मम्मी पापा हर गलती को माफ़ करके उन्हें गले से लगा ही लेते हैं। ऐसा ही दिखा, कोई भेदभाव नहीं कि बेटा तूने ये गलत किया है तो तुझे ये कुछ नहीं। तो एक मम्मी पापा ही देखो ऐसे होते हैं दुनिया में कि भैया अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ करना चाहते हैं। नहीं तो ईसा को कितना सलमान सर ने सुनाया था कि तेरी ज़िंदगी में पहले अभिषेक था, अभी समर्थ है, समर्थ के बाद भी कोई होगा तब तू समर्थ के खिलाफ भी यही करेगी, पोकिंग वगैरह, या फिर उसको ट्रोल करेगी ऐसे। ये सब चीज़ें सुनने के बाद भी मम्मी पापा ने भी सुनी होंगी ये बातें, फिर भी देखो कि ईशा को गले से लगाया और सब चीज़ें भुलाते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी। ये देख के काफ़ी मज़ा आया, देख के अच्छा लगा। और अब बात कर लेते हैं भैया, अब इसके आगे क्या होने क्या वाला है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जितने भी कम दिन बचे हैं, कम दिन कितने, आज 13-14 तारीख है शायद, बचे हैं लगभग 12-13 दिन और बचे हैं। तो उतना ही कांटे की टक्कर और कांटे का मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार जो हमें वीकेंड के बार पे दिखाई देने वाले हैं, भारती तो भैया नाम लिखा चुकी हैं, हर वीकेंड के बार पे भारती का आना फिक्स है। और दूसरी तरफ सलमान सर इस टाइम छुट्टी पे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं आएंगे। करण जौहर साहब दिखाई दे रहे हैं और वो ईसा की क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, देखो ईसा को अब माफ़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उससे गलती की रियलाइजेशन इतनी भयंकर तरीके से हो चुकी है कि उसने समर्थ से भी ये कह दिया था कि यार वो जो लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब उसने ये नहीं कहा कि अभिषेक ने जो तुझे थप्पड़ मारा मैं उस बात के लिए बहुत नाराज़ हूँ अभिषेक से, ऐसा मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है। लेकिन ईसा के मुंह से ये ज़रूर कई बार मैंने सुन लिया है कि वो जो पोकिंग हुई है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अप था। तो ये रियलाइज़ जब वो कर चुकी हैं तो उसके बाद उनकी इमेज यहाँ से अब सुधरते हुए दिखाई देगी। टॉप 4 या टॉप 3 या टॉप 4 भी अगर यहाँ तक भी ईसा पहुँच जाती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे बिक्की भैया और अंकिता की। देखो इनका लड़ाई झगड़ा एक स्क्रीन प्ले है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर अंकिता अपने बिक्की से लड़ाई ना करें तो भैया उनके सीन ही ना दिखाई दें। हमें जब भी बिक्की अंकिता दिखाई देते हैं हमें लड़ते हुए ही दिखाई देते हैं ना, और तो कोई उनके सीन नहीं होते। तो अगर वो लड़ना भी बंद कर देंगे आपस में, जो उनकी आर्ग्यूमेंट होती है गर्मा गर्म, उसको भी अगर वो करना बंद कर दें और हंसी खेल करते हुए आगे बढ़े शो में, तो अंकिता तो कहीं दिखाई भी नहीं देगी। बिक्की भैया देखो ऐसे हैं कि उनका बॉन्ड हर किसी के साथ है, कहीं ना कहीं हर किसी से बातचीत वो कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है भैया, कदी इतना ऊंचा है कि वो हर किसी में घुलना मिलना जानते हैं। लेकिन अंकिता ऐसी नहीं है, वो चूज़ी है। वो क्या है कि वो चूज़ करती है कि ये मेरे फ्रेंड बनने के लायक है या नहीं है, उस तरीके की है वो बंदी। तो ये ही चीज़ है कि बिक्की से लड़ाई झगड़ा करना उनको पड़ेगा ताकि वो स्क्रीन पे दिखती रहें, वरना उनका कोई रोल बिग बॉस में बचा नहीं है। तो दोस्तों यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और फॉलो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।